तो यहाँ पर ए जी और हमेशा हमेशा याद रखना है कि ए जी और जी डी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो 2:1 होता है, याद रखिएगा। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल इसी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के सितंबर में जो एग्जाम हुआ था, यानी कि मैथ्स का क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो देखिए पहले क्वेश्चन क्या दे दिया है। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी की लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर एवं शीर्ष ए से केंद्र जी की दूरी 1 सेंटीमीटर है, तो एक्स का मान निकालें। तो इसके लिए हम लोग को त्रिभुज एबीसी का डायग्राम यानी कि रचना इसमें करना पड़ेगा। तो चलिए आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या कर लेंगे, त्रिभुज ड्रा कर लेंगे। तो देखिए त्रिभुज हो गया ए बी सी, क्लियर यहाँ पर, यानी कि यहाँ ए हो गया, यहाँ बी और यहाँ सी। त्रिभुज एबीसी में माध्यिका एडी की लंबाई दे दिया 10 सेंटीमीटर। माध्यिका का होता है जो भुजा को बंटवारा कर दे, यानी कि 2 भागों में। देखिए ए वाला बी डी और सी डी बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका हमेशा याद रखिएगा किसी भी त्रिभुज को 2 भागों में भुजा को बंटवारा करता है, यानी माध्यिका उसे कहते हैं जो भुजा को बंटवारा कर दे। मान लीजिए अगर ये 10 सेंटीमीटर है पूरा लंबाई, ठीक है, और इसको 5 सेंटीमीटर इधर कर दे और 5 सेंटीमीटर बंटवारा कर दे, बीचे बीच बंटवारा कर दिया, तो हम लोग इस लाइन को, यानी ए, मान लीजिए लाइन ए डी है, तो ए डी जो यहाँ पर ए डी जो है उसको हम लोग क्या कहेंगे, माध्यिका बोलेंगे। क्या कहेंगे इसको? माध्यिका बोलेंगे। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। ए डी क्या हो गया यहाँ पर? माध्यिका हो गया। क्लियर है यहाँ तक? और उसी तरीके से एक बात और जान लीजिए, अगर भुजा को बंटवारा करते हैं जो लाइन, उस लाइन को क्या कहते हैं? माध्यिका कहते हैं, ठीक ना। और जो सामने वाले पर अगर कोई लाइन लंब खींचा जाता है, तो लंब खींचा 90 डिग्री कोण बनता है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लंब कहते हैं। और एक और बात याद रखिएगा, किसी भी त्रिभुज में ये बात हमेशा याद रखना है आप लोगों को कि अगर कोण का बंटवारा कर दे, जैसे एक कोण बंटवारा कर दिया, मान लीजिए पूरा कोण पहले मान लीजिए 60 डिग्री का था, 60 डिग्री के पहले था, अब मान लीजिए ए हो गया 30 डिग्री का और ए बी मान लीजिए हो गया 30 डिग्री का। इस लाइन को खींचने पर, माने ए डी लाइन को खींचने पर 2 भागों में बंटवारा हो गया, तो उस लाइन को, यानी एडी यहाँ जो रेखा खंड है उसे क्या कहेंगे? हमेशा याद रखेगा, इसको हम लोग इंग्लिश में बाइसेक्टर बोलते हैं और हिंदी में हम लोग बोलेंगे समद्विभाजक। याद रखिएगा, कौन सी कहेंगे इसको? समद्विभाजक रेखा कहते हैं। ये हो जाएगा। तो अगर भुजा को बंटवारा करता है उसको बोलते हैं माध्यिका, अगर कोण को बंटवारा करता है उसे बोलते हैं समद्विभाजक। और सामने वाला जो शीर्ष से सामने मतलब भुजा पर लंब खींचा जाता है, यानी 90 डिग्री कोण बनाता है वैसा लाइन, ठीक है ना, तो उसको बोलते हैं लंब बोलते हैं। ये तो ऐसे ही नाम से स्पष्ट है कि लंब मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? क्लियर है? चलिए आगे समझते हैं हम लोग। तो देखिए हम लोग वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा था कि एडी की लंबाई कितना दे दिया है? 10 सेंटीमीटर यहाँ पर दे दिया है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एवं शीर्ष कौन हो गया यहाँ पर, ठीक ना, ए से केंद्र जी की दूरी 1 सेंटीमीटर है। केंद्र जी की दूरी, केंद्र यानी केंद्र यहीं पर बीच में वहीं केंद्र होगा, मान लीजिए यहाँ पर जी है, ठीक ना, तो उसकी दूरी दे दिया है 1 सेंटीमीटर। मान लीजिए यहाँ पर क्या हो गया? 1 सेंटीमीटर यहाँ हो गया, ठीक ना। 1 सेंटीमीटर क्या हो गया? ए से लेकर जी तक की लंबाई हो गया 1 सेंटीमीटर। तो एक्स का मान हम लोगों को यहाँ पर निकालना हम लोग को है, ठीक है। तो ए जी का हमेशा मतलब ही होता है, ये देख लीजिए, इसको लाइन भी मिला दीजिए, इसको भी मिला दीजिए और इसको भी मिला दीजिए। अब ये तो मिला हुआ है ही, ठीक है ना। तो ये याद रखिए, इसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में सेंट्रॉइड बोलते हैं और केंद्रक बोलते हैं। सेंट्रॉइड भी क्या होता है? केंद्रक होता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर इंग्लिश भी देख सकते हैं कि सेंट्रॉइड मतलब केंद्रक होता है। क्लियर है? केंद्रक। तो केंद्रक कैसे बनाते हैं ये याद रखिए। देखिए इसके लिए पहले हम लोग को कुछ जानना होगा। देखिए केंद्रक किसे कहते हैं पहले जान लीजिए, ठीक ना। जब कभी भी अगर तीनों लाइन, देखिए तीनों समद्विभाजक, ए भी समद्विभाजक है और ए भी देखिए समद्विभाजक हो गया, ठीक है ना। इन दोनों को बंटवारा किया, अच्छा ए भी समद्विभाजक हो गया क्योंकि ए इसको भी बंटवारा कर दिया, ठीक है। तो तीनों देखिए लाइन यहाँ पर समद्विभाजक है, ठीक है। तो तीनों लाइन समद्विभाजक है, तो बीच में यहाँ पर मिला, मान लीजिए जी, इसको कहते हैं जी, मान लीजिए इसको, और इसी बिंदु, इसी जी को हम लोग क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? इसी जो जी है, इसी जी को हम लोग क्या बोलते हैं? यहाँ पर केंद्रक बोलते हैं। इसी को केंद्रक बोलते हैं या सेंट्रॉइड बोल दीजिए इंग्लिश में। यानी जी जो पॉइंट, यानी कि जहां पर तीनों, यानी त्रिभुज, किसी त्रिभुज के तीनों समद्विभाजक जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं या सेंट्रॉइड बोलते हैं। क्लियर यहाँ तक? ये हो गया। तो हमेशा ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो याद रखिएगा ये पूरा लंबाई। अच्छा यहाँ पर डी भी है, चलिए यहाँ डी ले लीजिए, यहाँ ई भी ले लीजिए और यहाँ एफ भी ले लीजिए। समझते चलिए आगे। तो देखिए ए जी की लंबाई हमेशा, ए जी जो होगा वो 2:3 होता है। 2 क्या होगा? 3 होगा इसकी लंबाई। तो यहाँ पर ए जी और, हमेशा याद रखना है कि ए जी और
जीडी का जो अनुपात होता है वो क्या होता है, तो 2:1 होता है, याद रखिएगा। 2:1 कहने का मतलब ये हुआ, ए वाला जो होता है ना इससे ये दुगना होता है, ठीक है ना। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। यानी कि एजी और जीडी का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। तो हम लोग को यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग को पूरा एडी, ठीक ना, पूरा एडी। अच्छा, ये भी कह सकते हैं हम लोग, एक बात को याद रखिए, फॉर्मूला याद कर लीजिए कि एजी जो होगा वो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2/3 हो जाएगा, यानी 2/3 हो जाएगा ना, ठीक ना, 2/3, 2/3 हो जाएगा। एजी जो होगा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा किसका, एडी का। ये फॉर्मूला याद कर लीजिए, एजी क्या होगा, 2/3 होगा एडी का। अच्छा, उसी तरीके से अगर जीडी निकालना रहता, मान कर चलिए जीडी, तो 1/3 होता है एडी का। 1/3 हो जाएगा एडी का, क्योंकि एक के भाग नहीं है, ये 1 भाग है, ये 2 भाग है, 2:1 है। तो देखिएगा, तो अगर हम एजी की बात करें तो दो, हम लोग 2, अगर मान लीजिए एजी की अगर बात कर दिए, ठीक है, एजी की बात करेंगे तो एजी खुद क्या है, 2 है, और टोटल पार्ट कितना है, तो टोटल 2 और 1 मिल के 3 हो जाएगा। 2 जोड़ 1 करिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और पूरा हो गया तो एडी हो गया ना। इसलिए एजी जो होता है 2/3 है, 2/3 होता है एडी का, और ये 1/3 होता है, यानी जीडी क्या होता है, 1/3 होता है पूरे एडी का। तो हम लोग यहाँ पर निकालना कौन, पूरा एडी हम लोग यहाँ पर मालूम है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं अब हम लोग, ठीक है, एडी का मान। तो एडी का मान देखिए तो दिया हुआ है, चूंकि लिख देंगे, एडी का मान दे दिया है 10 सेंटीमीटर, ठीक है, और एजी का मान भी यहाँ पर दे दिया है कितना, 1 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है, और हम लोग को एक्स का मान निकालना है, बस ना, इतना ही बात है ना। तो देखिए एजी, तो एजी निकालेंगे कितना, तो एजी निकालना है हम लोग को, मान लीजिए यानी एक्स निकालना है हम लोग को, तो कह सकते हैं कि एजी जो होगा वो क्या होगा, यहाँ से देखिए 2/3 होगा एडी का, 2/3 होगा किसका, एडी का होगा 2/3। तो 2/3 यहाँ लिख देंगे, और गुने एडी, एडी का मान कितना दे दिया है, 10 दे दिया है, तो गुना कर दीजिए यहाँ पर, 2 दहा के 20, 20/3 हो जाएगा सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर में है तो हम लोग लिख लेंगे सेंटीमीटर में। और इसको चाहिए तो हम लोग इसको चेंज कर लीजिए मिक्स फ्रैक्शन में, यानी मिश्रित में चेंज कर लीजिए। 3 से इसको भाग कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 3 से कितना गुणा करिएगा, 3 छके 18, 18 2 20, यानी कि 6.2/3 सेंटीमीटर हो जाएगा एजी की लंबाई। यानी एजी कौन है, एक्स है ना, यानी कि एक्स का मान हम लोग के आ गया 6.2/3 सेंटीमीटर। एक्स ही का मान निकाला था हम लोग को, तो ये हो गया एक्स का मान, ये हो गया। ये आप लोगों को 2 नंबर में पूछा गया था क्वेश्चन। तो आशा करते हो आप लोग कि ये वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स है, कोई भी क्वेश्चन हो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही में ये भी बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इससे ये होगा कि जब भी मैं यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करता हूँ तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाते रहेगा, जिससे आप लोग आसानी से मेरे वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।